ज़ेन, जो एक नौजवान शहजादा था, अपनी रियासत के एक छोटे से गांव में रहता था। इसका दिल बहादुरी, इज्जत और शोहरत के हुसूल की आरज़ू से भरा हुआ था। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा था जब एक बूढ़ी मुसाफिरा दाखिल हुई, जिसके हाथ में एक पुरानी और मिट्टी से सियाह हो चुकी किताब थी। इस किताब की जल्द पर जादुई निशान थे और इसकी खुशबू ऐसी थी जैसे पुरानी किताबों और जादू के मुरक्कब से आती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें वो खजाना मिलेगा जिसका जिक्र तुमने सुना है, मगर इसके बदले तुम्हें जितनी मेहनत करनी होगी, इतनी ही तुम्हें आजमाइशों का सामना भी करना पड़ेगा। यह सुनकर ज़ेन ने बूढ़ी औरत से पूछा, किस खजाने की बात कर रही हो तुम? बूढ़ी ने किताब के सफ़ात पलटते हुए कहा, यह खजाना एक जादुई किले में छपा हुआ है, जो पिछले कई सदियों से हर किसी को गुमराह कर रहा है। जो शख्स इस खजाने तक पहुंचता है, इसकी तकदीर बदल जाती है। लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें 3 इंतहाई खतरनाक आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। ज़ेन ने अपनी तकदीर को आजमाते हुए इसका पीछा करने का फैसला किया। इसने अपनी तलवार और घोड़ा तैयार किया और सफ़र के लिए रवाना हो गया। ज़ेन का सफ़र कई दिनों तक जारी रहा और उसके रास्ते में गहरी वादियाँ, बुलंद पहाड़ और घने जंगल आते गए। एक दिन जब वो एक अजीब वाओ गरीब दरख्तों से घिरा हुआ रास्ता अबूर कर रहा था, उसे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। वो फौरन रुक गया और इस आवाज़ की सिमत में बढ़ने लगा। जब वो करीब आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठकर एक कदीम किताब का मुताला कर रही थी। इस औरत के लिबास पर रेशम की चमक थी और आँखों में एक गहरी सच्चाई छपी हुई थी। तुम आगे बढ़ने का इरादा रखते हो? बूढ़ी औरत ने ज़ेन को देखा और सवाल किया। हाँ, मैं खजाने की तलाश में हूँ, ज़ेन ने जोश के साथ जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने उसे एक नज़र भर कर देखा और कहा, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी हिम्मत पर मुनहसर है, मगर याद रखो तुम्हें 3 दरिंदों का सामना करना होगा। इसके बाद औरत ने एक दरख्त से एक जादुई कटोरी निकाली और ज़ेन को दिया। यह तुम्हें अपने रास्ते पर मदद देगी, लेकिन तुम्हें इसकी ताकत का सिर्फ सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। ज़ेन ने कटोरी को शुक्रिया के साथ कबूल किया और अपनी राह पर रवाना हो गया। इसके ज़हन में बूढ़ी औरत की बातें गूंज रही थीं, लेकिन इसके इरादे में कोई तब्दीली नहीं आई। वो किले तक पहुंचने की ठान चुका था। ज़ेन जब कुछ दूर आया तो उसने देखा कि रास्ते के आखिर में एक बड़ा सा धुआं उठ रहा था। वो मुहतात होकर आगे बढ़ा और अचानक इसका सामना एक अजीम अजदह से हो गया, जिसकी आँखों से आग की चमक और जिस्म से धुआं निकल रहा था। ये अजदहा बहुत ताकतवर और कदीम था और उसके पंजे ज़मीन को हिला रहे थे। ज़ेन ने अपनी तलवार निकाली और इस पर हमला करने की तैयारी की, मगर एक लम्हे के लिए वो झिझक गया। अजदहा की आवाज़ गरजते हुए सुनाई दी, तुम मेरे इलाके में हो और यहाँ तुम्हारी गुजरने की इजाज़त नहीं। ज़ेन ने तलवार के धार को हवा में घुमाया और अजदहा की तरफ दौड़ते हुए हमला किया। अजदहा ने मुंह खोला और अपने दहकते हुए शोले ज़ेन की तरफ फेंके। ज़ेन एक जानिब झुककर बचा और उसने अपनी तलवार से अजदहा की खाल पर गहरा वार किया। ये जंग कई मिनटों तक जारी रही, मगर आखिरकार ज़ेन ने अपनी महारत और तेज़ रद्दअमल से अजदहा को शिकस्त दे दी। अजदहा गुस्से में दहाड़ते हुए नीचे गिर गया और उसके जिस्म से एक चमकदार चाबी निकली। ज़ेन ने चाबी को उठा लिया और इसकी तवानाई का अंदाज़ा लगाया। ये चाबी किसी दरवाजे या ताले की थी जो इसकी अगली आजमाइश में मदद कर सकती थी। ज़ेन ने चाबी को अपनी तलवार की शीट के साथ लगा लिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ फासले पर उसे एक दरिया नजर आया जिसकी लहरें बुलंद हो रही थीं। उसके करीब पहुंचते ही ज़ेन ने देखा कि दरिया की गहराई में एक इफरीत मौजूद था जो पानी की सतह से बाहर निकल रहा था। इस इफरीत की आँखें खून की मानिंद सुर्ख थीं और इसका जिस्म बड़े बड़े पानी के बलबलों से भरा था। ज़ेन ने खौफ को अपने दिल से निकाला और अपनी तलवार पकड़कर इफरीत के साथ लड़ने की तैयारी की। इफरीत की एक आवाज़ सुनकर ज़ेन ने कहा, अगर तुम्हें अगले रास्ते तक पहुंचना है तो तुम्हें मुझे हराकर दरिया के पार जाना होगा। ज़ेन और इफरीत के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई। इफरीत पानी के अंदर गुस्से से गोते मार रहा था और हर बार जब वो सतह पर आता तो इसकी आँखों से जादू की लहरें निकलती थीं। ज़ेन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए इफरीत को कई बार जख्मी किया और आखिरकार एक ज़बरदस्त वार के साथ उसका काम तमाम कर दिया। इफरीत की शिकस्त के बाद दरिया की सतह पर एक गहरा सुराख बन गया, जिसके अंदर एक और चमकदार अशिया पोशीदा थी। ज़ेन दरिया की सतह पर इफरीत को शिकस्त देने के बाद सर पर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। दरिया की लहरें अब पुरसुकून हो चुकी थीं और इसके सामने एक वसी मैदान था। इस मैदान में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और जुड़ी बूटियां उग रही थीं, मगर सबसे ज़्यादा खैर मामूली बात यह थी कि इस मैदान के वस्त में एक चमकदार बादल छाया हुआ था।
इस बादल में एक नामालूम पुरस्कार रोशनी थी जो हर तरफ गहरे साए पैदा कर रही थी। ज़ेन ने महसूस किया कि वो मैदान में मुकम्मल तौर पर तन्हा है और कुछ अजीब सा हवा का झोंका उसके जिस्म को सर्द कर रहा था। अचानक मैदान में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके करीब आने की आवाज़ दी हो। वो मुहतात होकर कदम उठाता हुआ मैदान के दरमियान पहुंचा, जहां इस बादल की रोशनी सबसे ज्यादा थी। जैसे ही वो इस रोशनी के करीब पहुंचा, अचानक बादल से एक शक्ल उभरी। ये शक्ल एक निहायत ही खौफनाक जिन की थी। इसका जिस्म आतिशी सुर्ख था और इसके साथ कई सुर्ख और सियाह रंग के धारे थे जो उसके जिस्म के इर्द गिर्द चमक रहे थे। जिन की आंखों में एक खौफनाक जादू की चमक थी और उसके हाथों में एक बड़ी पघली हुई तलवार थी। जिन ने ज़ेन की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस मैदान में क्यों आए हो? ज़ेन ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं इस किले के खजाने को तलाश करने आया हूँ और मैं इसकी ताकत हासिल करना चाहता हूँ। जिन हंसा और कहा, तुम्हारी ताकत में इतनी कमी है कि तुम इस किले तक पहुँच ही नहीं सकते, तुम्हें मेरी आजमाइश का सामना करना होगा। जिन की आवाज़ में एक अजीब जादू था जिसे सुनकर ज़ेन का दिल दहल गया, लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी और कहा, मैं तैयार हूँ, तुम जो चाहो आजमाइश दो, मैं हर हाल में जीतूंगा। जिन ने अपनी तलवार उठाई और इसके साथ एक अजीब वाओ गरीब जादू शुरू किया। उसके हाथों में जादू की किरणें जमा होने लगीं और अचानक मैदान का मंजर बदलने लगा। पूरा मैदान एक हौलनाक आतिशफिशन की तरह दहकने लगा। ज़ेन की आंखों के सामने आसमान की जानिब आग के बादल गहरे हो गए और ज़मीन लरज़ने लगी। जिन ने तलवार के जरिए आसमान में एक दरार पैदा की जिससे खौफनाक शोले निकलने लगे। ज़ेन की नज़रें तेज़ हो गईं और उसने जिन के हमले को बचाते हुए अपने अंदर के हौसले को मजबूत किया। वो जानता था कि अगर वो इस आजमाइश में हार गया तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जिनका हर हमला इतना ताकतवर था कि इसकी तलवारों की चमक से ज़मीन तक लरज़ रही थी, लेकिन ज़ेन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार ज़ेन ने जिन के एक खास लम्हे का फ़ायदा उठाया जब वो जादू की किरणों को दोबारा मरकूज़ कर रहा था और इसकी तलवार को पूरी ताकत के साथ जिन की तलवार के नीचे लाते हुए एक ज़बरदस्त वार किया। जिन की तलवार टूटकर ज़मीन पर गिर गई और जिन खुद भी शदीद ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया। जिन ने ज़मीन पर पड़े पड़े ज़ेन को देखा और कहा, तुम कामयाब हो गए, तुमने मेरी आजमाइश को अबूर किया है और अब तुम वो चाबी हासिल कर सकते हो जो तुम्हें आगे की राह दिखाएगी। जिन की बातों का असर जादुई तौर पर ज़ेन के अंदर तक महसूस हुआ और अचानक जिन की हल्की रोशनी के अंदर एक चमकदार कमर की चाबी जाहिर हुई। ज़ेन ने वो चाबी उठाई और इसके अंदर एक और राज की गिरह महसूस की। ज़ेन ने चाबी को अपनी तलवार के साथ लगा लिया और अगले कदम उठाने के लिए तैयार हुआ। जिनकी शिकस्त और आजमाइश का सामना करने के बाद वो उस वक्त तक पहुंच चुका था जहां वो किले के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आखिरी मरहले में था। इसके जहन में एक सवाल था, खजाना क्या है? क्या ये सिर्फ दौलत है या उसके साथ कुछ और भी है? ज़ेन की जहनियत और इरादा अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इसने फैसला किया कि जो भी खजाना इसका मुंतज़िर हो वो उसे हासिल करेगा, लेकिन इसके साथ ही इसके दिल में ये सवाल भी था कि आया वो इस खजाने के जाल में फंसकर कुछ खो देगा। ये जादुई किला इतना पुरस्कार था कि यहाँ पहुँचना एक ख्वाब सा लगता था, मगर उसका सफ़र अब इसके इख्तिताम के करीब था। ज़ेन आखिरकार किले के दरवाजे तक पहुँचा जिस पर एक कदीम और पेचीदा ताला लगा था। इस ताले में वो चाबी जो उसने जिनसे हासिल की थी बड़ी अहमियत रखती थी। ज़ेन ने चाबी को ताले में डाला और दरवाज़ा खोल दिया। इस दरवाजे के पीछे एक हैरत अंगेज मंजर था। किले की रोशनी में एक ज़बरदस्त जादू की ताकत थी और वहीं एक तख्त पर एक बड़ी संदूक नजर आ रही थी। ज़ेन ने ताले में चाबी डालकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खिला एक तेज़ रोशनी के साथ अंदर का मंजर इसके सामने आया। किले के अंदर हर तरफ एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी, मगर साथ ही एक अजीब सी हवा भी चल रही थी जो यहाँ तक पहुँची थी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर की गहरी फिजा में एक ना ख़त्म होने वाली सरगोशी सुनाई देने लगी, जैसे कदीम रूहें यहाँ रहकर हमेशा के लिए अपने राज छुपाए बैठी हूँ। ज़ेन ने दिल की धड़कन पर काबू पाते हुए अंदर कदम रखा। किले का फर्श संग मुरम्मर का था और दीवारों पर कदीम तस्वीर और नक्शवाओ निगार जुड़े हुए थे। ये नक्शवाओ निगार एक कहानी सुना रहे थे, एक ऐसी कहानी जो ज़ेन के लिए एक नया राज खोलने वाली थी। इस किले की हर चीज़ में एक खास जादू था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता इसके सामने एक और दरवाज़ा आता और इस पर भी एक और पेचीदा ताला नजर आता। ये ताले सोने के थे और उनके गर्द एक जादू की लपट भी थी। ज़ेन के जहन में सवालात उठने लगे कि क्या ये ताला इसकी अगली आजमाइश है?
ज़ेन ने अपनी जेब से वो चाबी निकाली जो उसने जिन की आजमाइश से हासिल की थी और इस चाबी को दूसरे ताले में डाला। जैसे ही चाबी दरवाजे में लगी, एक जादू की रोशनी फैल गई और ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर एक और कमरा ज़ाहिर हुआ जिसकी दीवारों पर कदीम किताबें रखी हुई थीं। इन किताबों में एक ऐसी ताकत थी जिसे सिर्फ वही समझ सकते थे जो उन जादुई कुतुब को पढ़ने के काबिल हों। ज़ेन ने आगे बढ़ते हुए एक किताब उठाई जिसका अहवाल उसके दिल को एक अजीब से सुकून में डूबा हुआ था। किताब के सफ़हात पर जादू की ज़बान में कुछ लिखा हुआ था और इनमें से कुछ खास अलामतें उभरीं, जैसे वो किताब ज़ेन को किसी गहरी हकीकत तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। ये किताब एक कदीम दरख्त के बारे में बता रही थी जिसका जड़ में ख़जाना छुपा था और ये दरख्त सिर्फ वही देख सकते थे जो इस जादुई कमरे में दाखिल होते थे। मगर एक और बात थी जो ज़ेन की तवज्जो का मरकज़ बनी। किताब में लिखा था कि वो दरख्त इस वक्त तक नहीं खुलता जब तक उसके पास एक खास जादू की चीज़ ना हो। ज़ेन ने किताब के सफ़हात को ध्यान से पढ़ा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि वो चीज़ जो दरख्त के खिलने के लिए ज़रूरी थी वो दरख्त के सामने मौजूद एक दरख्त के पत्तों में छुपी हुई थी। इस दरख्त का राज सिर्फ वही समझ सकते थे जो इसका सामना करते हैं। ज़ेन की नज़रें जादू के दरख्त पर पड़ी जो कि किले के बीचों बीच था। इस दरख्त के तने में गहरी शाखें थीं और उसके पत्ते चमकते हुए नीले रंग के थे। जैसे ही ज़ेन ने दरख्त को करीब से देखा, इसके सामने एक अजीब मंजर आया। दरख्त की जड़ों में एक खचक सी महसूस हुई जैसे इसके अंदर कोई जादू की क़ुव्वत छुपी हो। ज़ेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक इसके हाथों में एक जादुई क़ुव्वत महसूस हुई। दरख्त की जड़ों से एक चमक उभरी और एक रोशनी ने पूरे दरख्त को घेर लिया। दरख्त की जड़ों में से एक कमरा ज़ाहिर हुआ जिसके अंदर एक संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक कुफ्ल लगा था और इस कुफ्ल पर एक और अलामत बनी हुई थी जो ज़ेन के ज़हन में चमक उठी। ज़ेन ने संदूक के कुफ्ल को गौर से देखा और याद किया कि इसके पास एक और चाबी थी जो उसने पहली आजमाइश के दौरान अजदह से हासिल की थी। वो चाबी जिसे उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। ज़ेन ने चाबी को कुफ्ल में डाला और जैसे ही चाबी घूमकर कुफ्ल को खोला, संदूक खुद ब खुद खुल गया। संदूक के अंदर एक शानदार जवाहरात से भरा हुआ सोने का संदूक था जिसमें कई किस्म की कीमती अशिया और जादुई आलात मौजूद थे। लेकिन उन सब में सबसे अहम चीज़ एक छोटा सा पत्थर था जो गहरे नीले रंग का था और इसके अंदर एक चमकदार रोशनी नजर आ रही थी। वो पत्थर बहुत ही ताकतवर था और उसके बारे में किताब में कहा गया था कि यही वो असल खजाना है। ज़ेन ने वो पत्थर उठाया और इसके अंदर की रोशनी को महसूस किया। जैसे ही वो पत्थर इसके हाथ में आया, पूरा किला लरज़ने लगा और इसकी दीवारों से एक गमगीन आवाज़ सुनाई दी जैसे किले की रूहें जाग रही हूँ। ज़ेन ने वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ा और इसकी ताकत को महसूस किया। जैसे ही पत्थर ने रोशनी की लहर निकाली, किला की दीवारों पर एक नई अलामत उभरी। वो अलामत एक पुरानी ज़बान में थी जिसका तर्जुमा ज़ेन ने फ़ौरन समझ लिया। वो जो इस पत्थर को पकड़ेगा वो दुनिया के राज को जान पाएगा, मगर उसका मकसद वही होगा जो इसका दिल चाहेगा। ज़ेन की आंखों में चमक आ गई। इसने वो पत्थर जेब में डाल लिया और किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे एक और राज छुपा था। किले की ये सरगोशियां अब ख़त्म हो चुकी थीं और ज़ेन ने फैसला किया कि वो इस जादुई ताकत को दुनिया में भलाकर कुछ नया करेगा जो उसे और इसकी सल्तनत को नई रोशनी दे सके। ज़ेन ने वो जादुई पत्थर अपने पास महफूज कर लिया और किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, किले का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर चमकदार नक़ूश उभरने लगे और ज़मीन हल्की सी लरज़ने लगी। ज़ेन को महसूस हुआ कि यह किला खुद एक जिंदा हस्ती की मानिंद है जो हर लम्हे अपनी हिफाजत के लिए तैयार है। किले के एक कोने में ज़ेन को एक और अजीब दरवाज़ा नजर आया। ये दरवाज़ा सादा नहीं था बल्कि इस पर कई तलस्मी अलामतें और पेचीदा नक्शवाओ निगार बने हुए थे। जैसे ही ज़ेन दरवाजे के करीब पहुंचा, एक गहरी आवाज़ गूंजी, जो खजाना तुमने हासिल किया है वो तुम्हारी आजमाइश का आगाज है, ना कि इख्तिताम। अगर तुम वाकई इसके अहल हो तो उसके सामने अपनी नीयत और इरादे की सच्चाई साबित करो। ज़ेन ने दिल मजबूत करते हुए कहा, मैं इस खजाने को अपनी ताकत या अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं बल्कि अपनी सल्तनत और अपनी अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यह सुनकर दरवाजे की तलस्मी अलामतें चमकने लगीं और वो धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक वसी हाल था जिसकी छत आसमान जितनी बुलंद मालूम होती थी। हाल के वस्त में एक तख्त रखा हुआ था जो सोने और जवाहरात से बना हुआ था। तख्त के पीछे एक कदीम आईना मौजूद था जो गैर मामूली रोशनी से दमक रहा था। ज़ेन जैसे ही आईने के करीब पहुंचा, इसमें एक अजीब मंजर जाहिर हुआ।
आईने ने ज़ेन को इसकी ज़िंदगी के अहम लम्हात दिखाने शुरू कर दिए। इसकी बचपन की मासूमियत, इसके वालिदैन की मोहब्बत, इसके उस्ताद की नसीहतें और इसकी वो जिद्दोजहद जो इसने अपनी सल्तनत के लिए की थी। फिर अचानक आईने में एक धुंध सी छा गई और ज़ेन को मुस्तकबिल के मनाजिर दिखाए जाने लगे। इन मनाजिर में वो अपनी सल्तनत को खुशहाल देख रहा था, लेकिन साथ ही एक खतरनाक जंग भी नजर आ रही थी। जंग में एक पुरस्कार दुश्मन अपनी फौज के साथ इसकी सल्तनत पर हमला कर रहा था और ज़ेन को अपनी अवाम की हिफाजत के लिए मैदान जंग में उतरना पड़ रहा था। आईने ने ज़ेन से कहा, ये खजाना तुम्हें वो ताकत दे सकता है जो तुम्हें अपनी सल्तनत को महफूज रखने के लिए दरकार है, लेकिन याद रखो, हर ताकत की कीमत होती है। अगर तुम ये खजाना अपने दिल की सच्चाई के साथ इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें कामयाबी देगा, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में कोई मिलावट हुई तो ये तुम्हारे ज़वाल का सबब बनेगा। ज़ेन ने गहरे गौर व फिक्र के बाद कहा, मैं इस खजाने को अवाम की खिदमत और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करूँगा और कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं। आईने के पैगाम के बाद किले की दीवारें एक बार फिर हरकत करने लगीं। हाल की रोशनी धुंधली होने लगी और ज़ेन के सामने एक आखिरी दरवाज़ा नमूदार हुआ। ये दरवाज़ा सियाह पत्थर का बना हुआ था और उसके ऊपर एक इबारत कुंदा थी। ये दरवाज़ा सिर्फ वही खोल सकता है जो अपनी नीयत को कुर्बानी में तब्दील करने के लिए तैयार हो। ज़ेन ने महसूस किया कि ये आजमाइश इसकी अपनी ज़ात की आजमाइश है। इसने अपनी तलवार नैम से निकाली और दरवाजे के सामने घुटने टेक कर दुआ की, मैं अपनी अवाम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये खजाना वाकई उनके लिए है तो मुझे इसका रास्ता दिखाया जाए। जैसे ही ज़ेन ने ये कहा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसके वसत में एक चमकता हुआ ताज रखा हुआ था। ताज पर कीमती जवाहरात जुड़े हुए थे और इसमें से एक रोशनी निकल रही थी जो पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। ज़ेन ने ताज को अपने हाथों में उठाया और फौरन इसके ज़हन में एक गहरी आवाज़ गूंजी, ये ताज तुम्हें हिकमत, ताकत और इंसाफ की सलाहियत देगा, लेकिन याद रखो, जो ताज पहनता है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। ज़ेन ने ताज को सर पर रखा और फौरन ही इसके इर्द गिर्द रोशनी की एक लहर फैल गई। किले की दीवारों पर कुंदा नक्शवाओ निगार जिंदा हो गए और ज़ेन ने महसूस किया कि इसकी रूह और जिस्म दोनों में एक नई ताकत भर गई है। अब वो सिर्फ एक शहजादा नहीं रहा था, वो एक हकीकी हुक्मरान बन चुका था जिसके दिल में अपनी अवाम की खिदमत का अज़्म था। ज़ेन ने किले को अलविदा कहा और खजाना के साथ वापस अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो सोच रहा था कि अब इसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ चुकी हैं। वो जानता था कि ये ताकत सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक आजमाइश भी है। सल्तनत में पहुंचकर ज़ेन ने खजाने को अवाम की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने मुल्क में इंसाफ और अमन कायम किया और अवाम की खुशहाली को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। लेकिन साथ ही वो हर लम्हा तैयार रहता था कि अगर कोई ख़तरा इसकी सल्तनत के करीब आया तो वो अपनी ताकत को बरूए कार लाकर इसका मुकाबला करेगा। ज़ेन की कहानी सिर्फ एक खजाने की तलाश की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक नौजवान शहजादे की अपने अंदर की सच्चाई और जिम्मेदारी को समझने की दास्तान थी। किला और इसका खजाना ज़ेन के लिए एक सबक था कि असल ताकत वो होती है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए।